स्टूडेंट बी सेकेंडरी में अब एग्जाम्पल नंबर 11 से पहले कुछ बेसिक है बेटा। बेसिक क्या है? कोशी की एक अन्य परिभाषा है। कोशी कहता है अगर लिमिट n टेंड्स टू अनंत xn की पावर 1/n इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं xn प्लस 1/xn। ये फॉर्मूला बेटा सीधा यूज करना है और ये l के बराबर होता है अगर सीक्वेंस बेटा क्या कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो आप l की वैल्यू के लिए अगर इस टाइप क्वेश्चन दे रखा है तो उसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। अब एग्जांपल सिखाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है? 12th एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना, सेम सी पैटर्न का बेटा। प्रूफ करना है लिमिट n टेंड्स टू अनंत n की पावर n इसकी पावर 1/n बराबर e होता है। ये आपको प्रूफ करना है। नेचुरली बेटा ये फॉर्मूला ये आ गया, तो x n की वैल्यू क्या बैठेगी इसके अनुसार n की पावर n अपॉन फैक्टर n, राइट। अब इसी फॉर्मूले में n प्लस 1 कीजिए, तो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर क्या आएगा बेटा n प्लस 1, राइट। नंबर 2, अब इसको डिवाइड करना है, मतलब xn प्लस 1 अपॉन xn। बेटा क्या होगा इसकी वैल्यू यही बेटा फैक्टर n प्लस 1 इंटू एक्सन की वैल्यू नीचे रखेंगे बेटा, तो ये नीचे आएगा n की पावर n, ऊपर जाएगा बेटा फैक्टर n, राइट। क्लियर? या तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको बेटा। इसके पश्चात मेन बेटा पार्ट क्या है इसका? इसके पश्चात देखो n प्लस 1 जब बाहर निकालते फैक्टोरियल से तो ये एक वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बेटा xn प्लस 1 अपॉन xn, ये n प्लस 1 की पावर n कर दो और n प्लस 1 की पावर 1 फैक्टोरियल ये बेटा अपॉन में इसमें से n प्लस 1 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n। तो n प्लस 1 बाहर निकाल फैक्टोरियल से एक स्टेप कम हो जाता है बेटा अंदर, और ये n की पावर n फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया बेटा, n प्लस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। या तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। इसके पश्चात लिमिट क्या लेंगे बेटा n टेंड्स टू अनंत, यहां पर भी और सामने भी n प्लस 1 की पावर n अपॉन ये भी तो होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। लिमिट n अनंत, n को अंदर ले जाओ की पावर n, इसका डिवाइड करो बेटा, करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। याद है बेटा इसका फॉर्मूला था, आपको याद हो तो ये इस रूप में आ गया 1 प्लस 0 पर इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला था e लगाओ, पावर लगाओ इनटू सेकंड टर्म इनटू पावर, लिमिट जरूरत नहीं क्योंकि बेटा ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना, e बराबर l, ये आपका आंसर है, राइट। आज बस एक लास्ट क्वेश्चन बेटा तीसरा रहा है। तीसरे बाद जो आप 2-3 क्वेश्चन से बेटा वो पैटर्न में क्वेश्चन काम के नहीं बेटा, अपने वो नहीं करने आपको, बस ये लास्ट एक क्वेश्चन अब रह गया, तीसरा क्वेश्चन, और दूसरा पहले करा दिया बेटा मैंने आपको। इसके बाद में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा कल चालू करेंगे मंडे को। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा सेकंड एक्सरसाइज बेटा है वो मंडे को चालू करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लास्ट है आपका, बाकी क्वेश्चन बेटा पैटर्न में काम की नहीं, वो आपको नहीं करने ना कभी आते बेटा उसके, बस 3 कल क्वेश्चन करने होते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल मैंने सारे कराए दिए बेटा मैंने आपको उस टाइप के। अब आता है क्वेश्चन तीसरा, एक्सन बराबर 1 प्लस 1 ऑफ फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर n प्लस 1,
ठीक है बेटा, प्रूफ करना है ये अनुक्रम अभिसारी, प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो जहां जहां बेटा आपने n है ना वहां पर आप क्या करो n प्लस p कर दो। तो 1 प्लस पेट्रोल 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल n प्लस 1, फिर आगे बेटा क्या आएगा n प्लस 2, आगे n प्लस p। इसको माइनस कर दो, कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 सॉरी n प्लस 3 n प्लस p। ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x n प्लस p माइनस x n 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका पहला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वर्धमान फलन हो गया, राइट। उसके पश्चात अपने को इसमें मोड लेना है, ये तो कन्फर्म है पहला पार्ट बेटा। अब बेटा जी ये तो पॉजिटिव हो गया, दूसरी बात अब से मोड लेते हैं। 1 अपन बेटा क्या होगा n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस p। अब जैसे ही बेटा यहां पर 2 की जगह n लिखते हैं तो ये वैल्यू बड़ी होती है हमेशा, क्योंकि n की वैल्यू p से बड़ी है, p का मान 1 से बड़ा तो नेचुरल n का मान 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये n प्लस हो गया बेटा, ये भी n प्लस n कहा था बेटा n टाइम्स तक। तो x n प्लस p माइनस x n का मोड लेस देन 1 अपॉन 2n पेट्रोल बेटा, 1 अपॉन 2n पेट्रोल कितनी बार बेटा n टाइम्स। इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा n इंटू 1 अपॉन पेट्रोल 2n। इस पूरे को अपने नेचुरल की इसका मान इससे बड़ा होगा, तो इसका मान इससे बड़ा होगा तो एप्सिलॉन वैल्यू 1 हो सकती, हाफ हो सकती है, हाफ हो सकती है, तो कुछ भी सकता है बेटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन। तो इसका मतलब कोसी फॉलो कर रहा है, जो कोसी रूल्स फॉलो कर रहा है, इट मींस ये अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। ये आपका बेटा ये आंसर आ गया, राइट। बस यहाँ तक इस क्वेश्चन को बेटा करने हैं आपको। तो इतने क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एक्सेस बेटा जी कंप्लीट होगी, फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल कुछ भी नहीं करना इसमें जाना है, ना कभी आते हैं ना कभी आए हैं बेटा। जितने पैटर्न क्वेश्चंस है वो सारे मैंने आपको करा दिए आज। इसके बाद आज संडे बेटा, इसलिए आप जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है आज पूछ लेना बेटा, और मैं शाम को कोशिश करूँगा एक टेस्ट लेने की बेटा आपको। आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट क्या रखना, मैं टेस्ट एक दिन में ले सकता हूँ, आज शाम को लूँ या कल ले सकता हूँ बेटा, दोनों में से एक जगह, आज शाम को या कल मॉर्निंग ले सकता हूँ। कल मॉर्निंग क्लास लगेगी आपकी, फर्स्ट सेकंड चैप्टर चालू भी होगा, और शाम टेस्ट आज शाम को या फिर कल सुबह ले सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो टेस्ट की आप तैयारी करना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट की, ठीक है, बाकी मैं कल करूँगा।